हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फेयर अबाउट फाइनेंशियल नॉलेज। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, उसके ट्रेंड्स और फ्यूचर आउटलुक पर। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, ये क्रूड ऑयल का मंथली चार्ट है पिछले 30 साल का। इस चार्ट में आज हम क्रूड ऑयल के पास्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 1991 में $20 से बढ़ के $40 पर चले गए थे गल्फ वॉर के दौरान, क्योंकि गल्फ कंट्रीज क्रूड के मेन प्रोड्यूसर्स हैं। वहां पर वॉर होने की वजह से सप्लाई पे कंस्ट्रेंट आ गया था, जिसकी वजह से प्राइसेस शूट कर गए थे। इसके बाद क्रूड के प्राइसेस $20 के आसपास कंसोलिडेट करते रहे और 1998 में ये $10 तक पहुंच गए। इसके बाद ये प्राइसेस रैली किए $148 तक 2008 में, यानी कि 10 साल में क्रूड के प्राइसेस 15 टाइम्स हो गए। फ्रॉम 1998 टू 2008 10 साल में क्रूड का जो दाम था वो 15 गुना हो गया। इसके बाद ये दाम गिर के $36 पे आ गए 2008, जब 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। फिर ये दाम वापस $120 की तरफ गए और वहां पर कुछ देर के लिए कंसोलिडेट की। इसके बाद ये दाम फिर दोबारा गिर के $30 पर आ गए, जब शेल ऑयल प्रोडक्शन आई थी, जिससे कि मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ गई और क्रूड का जो दाम था उस पे सप्लाई प्रेशर आया। आप देख सकते हैं क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो पिछले 14 साल से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में घूम रहे हैं। ये चैनल लोअर साइड पे ब्रीच हुआ था 2020 में कोविड क्राइसिस के दौरान, लेकिन वहां पर ज्यादा सस्टेन नहीं कर सका और प्राइसेस वहां से रैली करने लगे। क्रूड का दाम $16 तक चला गया था, लेकिन जो दाम थे वो निचले स्तर पर ज्यादा देर तक टिक ना सके और बाकी फाइनेंशियल एसेट्स की तरह ये भी ऊपर की तरफ चलने लग पड़ा। सारी कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो रैली करने लग पड़ी और क्रूड भी रैली करने लग पड़ा। जैसे कि हमने बात की है कि जो क्रूड के दाम हैं वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर हॉवर कर रहे थे पिछले 14 साल से। जो ऊपरला स्तर है वो ब्रीच हो गया है 2021 में और अब क्रूड के जो दाम हैं वो $83 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, जो कि चैनल का ऊपरला स्तर है। अब हम कुछ क्रूड ऑयल फंडामेंटल्स की बात करेंगे। क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो मार्केट डिमांड और सप्लाई से निर्धारित किए जाते हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, प्राइसेस तेज हो जाते हैं, और जैसे ही सप्लाई बढ़ जाती है या डिमांड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से कम होती है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रूड की जो प्राइस फोरकास्ट है वो यही है कि इसकी जो डिमांड है वो कम होगी गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज वर्ल्ड ओवर जो इकोनॉमीज हैं वो फोकस कर रही हैं क्लीन एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, लाइक सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उसका एक एग्जांपल है। क्रूड ऑयल एक फॉसिल फ्यूल है जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। इसके रिपरकशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। शेल ऑयल प्रोडक्शन जो कि यूएस में स्टार्ट की गई थी, उससे क्रूड की सप्लाई में एक ग्लट आ गया, यानी कि उसकी सप्लाई बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्रूड के दाम घट गए थे। इंडिया 70% से ज्यादा अपनी क्रूड ऑयल की कंजम्पशन को इंपोर्ट करता है। इंडिया विश्व भर में टॉप के क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी पे दो मेजर असर पड़ते हैं। एक, इससे जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होता है, यानी कि वो डॉलर के अगेंस्ट कमजोर पड़ता है, और दूसरी तरफ इससे लोकल लेवल पे जनरल इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, जिससे कि दाम लोकल लेवल पे बढ़ जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि इन्फ्लेशन होती है और इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, जिसका असर कंपनीज के प्रॉफिट पे पड़ता है, और इसका फर्दर असर जो होता है वो स्टॉक मार्केट पे आता है। सो क्रूड के दाम बढ़ना इंडियन इकोनॉमी के लिए किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की, शॉर्ट टू मीडियम टर्म की। क्रूड के प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस $83 के ऊपर स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो इससे इसका जो पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म का वो $87 का है। यदि क्रूड के दाम $87 के ऊपर स्टेबलाइज होने लग पड़े तो क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो $100 की तरफ टारगेट करेंगे। वहां पर $100 पे क्रूड के प्राइसेस को स्टिफ रेजिस्टेंस है। $100 का मार्क अगले 6 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है क्रूड प्राइसेस में, जिस हिसाब से करंट प्राइस ट्रेंड चल रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे
वैल्यूबल नॉलेज वाले वीडियोस फ्यूचर में भी पेश कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज फेयर।